नमस्कार जी, सारे देशवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सबको पता है कि कल दिल्ली में जो कार में ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट कोई आम बात नहीं। ये देश की सरकार ये कह सकती है कि वो ब्लास्ट पाकिस्तान ने किया है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हर वक्त जब भी चुनाव होते हैं इंडिया में, भारत में, तो कोई ना कोई आतंकवादी हमला जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर होता है जिसके नाम पर वोटें मांगी जा सकें। अगर इस हमले को लेके कोई सरकार किसी भी चुनाव के मंच में इस पर वोटें मांग रही है आपसे, कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो समझ लेना कि ये जो दिल्ली में कल कार ब्लास्ट हुआ है उसी सरकार ने करवाया है। तो अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें तो कौन क्या क्या कर रहा है सभी देश के वासियों को मालूम है, लेकिन जो अंधभगत हैं उनको चीजें समझ में नहीं आती। उनको पता भी हो लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। पहलगाम में जो पुलवामा अटैक हुआ, 300 किलो आरडीएक्स आर्मी जोन में कहां से आया, इसकी जांच आज तक नहीं मोदी जी कर पाए। तो जो हुआ है, पीछे आतंकवादी हमला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने की पाकिस्तान के ऊपर, ये महाशय कहते हैं कि हमारे देश का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन 10 सैनिक मारे गए इस हमले में। मेन बात तो ये है कि आपके देश को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, ये समझने की बात है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे, जहां समझना ही नहीं चाहते। चुनाव आयोग के 3 अध्यक्ष हैं, जो 3 चीफ, उनके ऊपर इन मोदी ने कानून बना दिया कि इन पर कोई भी देश का कोई भी कोर्ट इन तीनों के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते, ना क्रिमिनल ना सिविल। और वही तीनों आदमी वोट चोरी में सबसे बड़े घोटालेबाज मोदी सरकार से मिलकर कर रहे हैं। हरियाणा में 25 लाख वोटें चोरी की, भाजपा सरकार बनी। बिहार में ये जो वोट चोरी का धंधा चल रहा है, हो सकता है इसे छुपाने के लिए भी ये ब्लास्ट करवाया गया हो सकता है। अगर इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो, किसी रिटायर्ड जज से जांच हो, तो इसमें किनका हाथ उभर के आएगा ये सभी को पता भी है और पता लग जाएगा अगर निष्पक्ष जांच हो। लेकिन निष्पक्ष जांच ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इनका नाम आता है, समलिंगी संघ का नाम आएगा इस हादसे के पीछे। 100% दावे के साथ कह सकता हूं, जो कुछ भी आज तक इंडिया में पीछे की हिस्ट्री देखकर चलूं, तो इस सरकार ने जब जब भी वोटें आई, चुनाव आए, उसके नजदीक कोई ना कोई बड़ा हमला किया जिसमें आम सिविलियन लोग, भारत के लोग मरे, तो इन्होंने शहीदों के नाम पर वोटें मांगी। ऐसे घटिया किस्म के ये लीडर भारत देश को चला रहे हैं। ये वीडियो हिंदी में बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे लफ्ज, मेरे वर्ड्स तमाम ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए कि देश को खत्म कौन बंदा कर रहा है, ये सबके सामने है। अंधभगत मानना नहीं चाहते, और लोग अगर बोलते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, जहां रेपिस्ट क्रिमिनल लीडर बन रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हैं जी देश के, उन्हें जेल में फेंका जा रहा है। ये इस सरकार की हकीकत है। नेपाल में भी यही सब कुछ चल रहा था। उनके लीडरों को लगता था कि हम जो मर्जी करें, हमारा कोई कौन कुछ क्या उखाड़ लेगा, लेकिन जब जनता उखाड़ने पर आई तो तमाम घर जला दिए। लीडरों को कुर्सी पर बैठ के हेलीकॉप्टर के साथ लटक के भागना पड़ा। ये जनता की ताकत है। जनता एक बार ही जागती है, ये याद रखो। बिहार चुनाव में वोट चोरी बिल्कुल हुई, बड़े लेवल पर हुई, वीडियोज इतनी वायरल हो रही हैं। हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई बीजेपी की। एमपी में ये सब हुआ, आगे भी ये सब ही होगा। याद रखना मेरी ये बात। पहचानो आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। एजुकेटेड लीडर चाहिए हमें भारत में। शिक्षा पर मुद्दे की बात होनी चाहिए, मेडिकल के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। ये मंदिर बना देंगे, ये अब ताजमहल के नीचे से हमें शिवलिंग का वो अस्त मिले हैं, ताजमहल मंदिर बनना चाहिए। ऐसी गंदी राजनीति जो सिर्फ अनपढ़ नेता कर सकते हैं, वो राजनीति बीजेपी कर रही है इस देश में। और मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास भी दिमाग नहीं, अनएजुकेटेड बंदे हो आप।
पढ़े लिखे को पता है कि मुद्दे कौन से होते हैं, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए। याद रखना, अगर ये चुनाव के दौरान किसी बंदे ने इस हादसा जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर वोट मांगे तो ये हादसा उसी बंदे ने करवाया है, ये साबित हो जाएगा। और जो गोदी मीडिया है वो कभी तो सलमान की कार है, सलमान खान की कार है ये बता रहे हैं, कभी कदीम नाम का मुसलमान है उसकी कार है। ये ऐसी गंदी राजनीति करते हैं। जो देश में हमला हुआ वो मुसलमान ने कर दिया, जो अच्छा हुआ वो हिंदुओं ने कर दिया। ऐसी गंदी राजनीति ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। लीडरों ने इन्हें लड़ा लड़ा के इनको खत्म कर दिया। आने वाले समय में जागो और पता करो कि आपके लिए कौन सही है और भारत देश में कौन बंदा क्या कर रहा है, ये आप सबको पता होना चाहिए। धन्यवाद।